कम करनी पड़ेगी। बेटा बहुत 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 सारा प्यार और बहुत शुक्रिया इस दिन को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। आज का दिन हम लोगों की लाइफ में जैसे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फेज होता है किसी भी इंसान के जीवन का, जब वो अपने जीवन साथी का चुनाव करता है। तो आज का वो दिन है जिस दिन हमने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुना था। और जैसे किसी भी इंसान की जिंदगी में ना दो पड़ाव बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बेटा बैठ जाओ सारे, फिर फैंस चलवा देंगे। ये फैंस चला दो, पंखे चला दो सारे। किसी भी इंसान के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दो चीजें, एक उसका करियर और दूसरी चीज उसका जीवन साथी कैसा है। करियर आपको रोजमर्रा की खुशी देता है अगर वो आपके हिसाब से हो, और जीवन साथी के साथ आपका पूरा जीवन चलता है। इन दोनों में गलती नहीं करनी चाहिए, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि दोनों चीज़ें मुझे लगता है मुझे बेस्ट मिली। अपना करियर भी और जीवन साथी के रूप में परिमल सर को पाना। जैसे मैं एक नॉर्मल सी टीचर थी, बहुत सारे लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं। परिमल सर से शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी एक टीचर के रूप में शुरू हुई थी। उससे पहले इनफैक्ट मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, लेकिन एक टीचर में बहुत सारे गुण जो दबे हुए थे, छिपे हुए थे, वो परिमल सर ने पहचाने। और अगर आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे देश में इतने सारे लोग जानते हैं, देश के बाहर भी बहुत बार मैसेजेस आते हैं कि वो कोई अमेरिका से सुन रहा है, कोई कनाडा से सुन रहा है, कोई पाकिस्तान से, तो उसका सबसे बड़ा कारण परिमल सर हैं। जैसे परिमल सर ना होते, अगर परिमल सर ना होते तो मैं एक सरकारी स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं भी ऐसे एक टीचर थी। मैंने बहुत मन से टीचिंग को हमेशा अपना, जैसे था ना एक चीज़ की आप पूजा करते हैं, कर्म ही आपकी पूजा है। मैंने बहुत दिल से पढ़ाया। सबसे पहले 5th क्लास मिली थी पढ़ाने को, उनको भी बहुत अच्छा पढ़ाया। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपकी योग्यता, अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं, निखारते हैं, तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाती है। और इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका था वो एक स्कूल की छोटी सी क्लास से बाहर निकलकर, जहाँ मैं 30-40 बच्चों को पढ़ाती थी, वो आज भारत के बहुत सारे बच्चों तक पहुंच गया। और बहुत सारे मजदूरों के बेटे बेटियां, किसानों के बच्चे, जब एक गरीब तबके का या एवरेज मिडिल क्लास बच्चा नौकरी लगता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने शायद मुझे चुना था इस काम के लिए, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये काम करने को मिला। जैसे सबका जन्म किसी न किसी काम के लिए हुआ। कोई आदमी चोरी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, हर आदमी को कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। तो ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनको समाज में सुधार करने का मौका मिले, और उनमें टीचिंग मुझे लगता है एक बेस्ट प्रोफेशन है जिसमें आप समाज में बहुत सारा परिवर्तन ला सकते हो। और परिमल सर अपने आप में एक गहना है। कोई किसी के गहने चुरा लेगा, छीन लेगा, लेकिन सबसे बड़ा रत्न हस्बैंड है, और वो मेरे साथ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सोना छीने, हीरे छीने, जवाहरात छीने, प्लॉट छीने, मकान छीने, जमीन छीने, ये कोई मैटर नहीं करता। और जब हमने शुरुआत की ना बेटा, तो हम बिल्कुल ज़ीरो पे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था खोने के लिए। आज हम लोगों को 18 साल हो गए साथ। आज भी हम देखें तो हम फिर वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चीज़ थी, तब भी विश्वास था, आज भी विश्वास है, फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो जैसे ना लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है बेटा, ये पता नहीं है आज आप जहाँ हैं। जैसे मैं पिछले साल का बर्थडे याद करूँ, 40वां बर्थडे मैंने मनाया दिसंबर में। 1 दिसंबर तक हमें नहीं पता था कि हमारी लाइफ में इतनी उथल पुथल होने वाली है।
और 25 दिसंबर को ज़िंदगी एकदम से 360 डिग्री का टर्न ले गई। विद इन 24 डेज सारी चीज़ें पलट गई। तब एकदम से ऐसा फील हुआ कि कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव है ज़िंदगी में। जो ज़िंदगी मुझे 40वें बर्थडे पे वेल सेटल्ड दिखाई दे रही थी और ये लग रहा था कि मेंटली फ्री हैं, अब काम करेंगे मतलब सोसाइटी के लिए, वहाँ से चीज़ें वापस से एकदम ज़ीरो पे आ जाना। अब ज़ीरो से फिर से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इतना पता है ईश्वर हम दोनों को स्वस्थ बनाए रखे, हमारा साथ बना रहे, तो हम इन चीज़ों को कई गुना ज़्यादा बेहतर करके समाज को देके जाएंगे। बस यही दुआ है भगवान से। और मैं तो ये मानती हूँ मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं, आपकी गाड़ी, घर, मकान, प्लॉट, दुकान, ये तो बार बार बन सकते हैं। आपका जीवन साथी अच्छा हो और भगवान ने आपको अच्छे खूबसूरत प्यारे बच्चों से नवाजा हो। मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास एक भरा पूरा परिवार है, बहुत प्यारी बेटी है और बहुत प्यारा छोटा सा ये चुटकू सा मेरा कान्हा है। जैसे बहुत लोगों के मन में ना इच्छा रह जाती है, किसी को ईश्वर ने बेटी नहीं दी, किसी को बेटा नहीं दिया। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, इतना अच्छा हस्बैंड और इतने प्यारे दोनों खूबसूरत बच्चे मुझे दिए। बाकी समय जो है उसके लिए हर किसी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और तुम कभी ऐसा फील करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, तो हमारी ज़िंदगी को याद कर लेना। हमने देखो अपनी लाइफ में कितना अप और डाउन टाइम इसी समय में देख लिया। इसका मतलब ज़िंदगी को आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरी ज़िंदगी स्मूथ है। हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना बेटा, और अपनी काबिलियत को इतनी बना लेना, कोई कुछ भी छीन सकता है, आपकी काबिलियत नहीं छीन सकता। आपके अंदर जो हुनर है ना, वो सिर्फ आपका है और उसके दम पे आपको समाज में एक पहचान बनानी है, एक जगह बनानी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे इस दिन को खूबसूरत बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बोलूं कुछ? एक 3-4 दिन पहले रील बनाई थी अनूपगढ़ से, जो ब्रांच ओनर हैं उसने। 3-4 दिन पहले मैंने स्टेटस पर भी लगाई थी कि मेरे घर में लग गई आग, बचा ही क्या है। क्यों? मेरे घर में लग गई आग, बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो जला ही क्या है। ये हमारी 18वीं सालगिरह है शादी की। ये सबसे खूबसूरत तरीके से मनाई जा रही है अब तक की। थैंक यू वेरी मच। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो अपने दादा के पास सोते थे और मेरा दादा क्या कहता था कि पढ़ो, तुम्हारी इस पढ़ाई को कोई नहीं बंटवा सकता। तुम्हारे पास घर होगा, प्लॉट होगा, धरती होगी, जमीन होगा, सोना होगा, तो उसको कोई चुरा सकता है, उसको कोई बंटवा सकता है, उसको कोई छीन सकता है, लेकिन जो ये पढ़ाई है ये तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी। ये बातें जो है जैसे सुनते तो बहुत थे, लेकिन मानता कौन है? सिर्फ कहने से कौन मानता है? सबक लेने के लिए हादसे होना भी बहुत जरूरी है। ये जो हादसे होते हैं लाइफ में, ये बहुत सारी बातें सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आगे तक पहुंचाते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो है बच गया मैं तो जला ही क्या है। जैसे आप सभी लोगों का ये प्यार, ये खरीद के या पैसों से या किसी चीज़ से नहीं आ सकता।
ये जो साथ है ये किसी चीज से नहीं आ सकता। इसके लिए ना आपको घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना कुछ भी चाहिए। आपके मन में एक सच्चा हृदय चाहिए। अगर आपके मन में एक सच्चा हृदय है, आप लोगों को प्यार कर सकते हैं, तो लोग आपको प्यार करेंगे। और ये आज के इस कलयुग भरे समय की बात है। जो लोग ये बोलते हैं कि आजकल जो है बच्चे ऐसे नहीं रहे, आजकल टीचर ऐसे नहीं रहे, तो ये टीचर्स और बच्चों का ये संयोग ये वैसे ही नहीं बना। ये हम लोगों ने 14 साल से बहुत ज्यादा, जैसे कल परसों में मैम के वो देख रहा था कि ये खून और पसीने की कमाई का मामला है। हम लोगों ने पसीना भी बहाया है और खून भी बहाया है। अच्छा, महाराज जी आ गए। चेयर लगवा तो घर ले जाना चाहिए था ना। आ जाओ महाराज, आ जाओ। घर ले जाओ ना, घर ले जाओ। आशीर्वाद, ठीक। आप सभी लोग भी आशीर्वाद ले सकते हो महाराज जी से एक बार जो है। चलो, मैं आप लोगों को बता रहा था, देखो भाई, ये जो लायकियत आप लोग जो आज हासिल कर रहे हैं, ये किताबें पढ़ रहे हैं और किताबों के अलावा बहुत सारी बातें सीख रहे हो। मैं इन बातों का ये बता रहा हूँ कि जैसे बहुत बातों को हम बहुत हल्के में ले जाते हैं और फिर उनके बहुत गहरे मीनिंग होते हैं, बहुत गहरे अर्थ होते हैं। और आज हम अपनी ज़िंदगी से तुम्हें ये बात भी सिखा ही रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी, पर हो गई। लेकिन उस केस में भी आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि फिर से हम नई चीज़ें खड़ी करेंगे, फिर से हम नए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, फिर से हम लोग नई मंजिलों को फिर से छुएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। बाकी बहुत सारी बातें तो हम लोग करते ही रहते हैं, फिर करते रहेंगे। लो प्रीति मैडम, ओवर टू यू।